दोस्तों आज अपन RS अग्रवाल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला चैप्टर हमने डाला है उसी का हम अगला करने वाले हैं, यानी कि RS अग्रवाल के यहाँ पे हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं एकदम नए तरीके से, देखना ज़रा मज़ा आएगा आपको, गौर से देखिएगा। अपन देखिए पहला एग्जाम्पल है इसका, RS अग्रवाल का पहला एग्जाम्पल है, यानी कि पहला उदाहरण है जो आपके पार्ट जैसे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया हुआ प्रिंसिपल है 6,750 रुपये, कितना है 6,750 रुपये, ठीक। और आपका दर है आपका 6.2/3%, यानी कि वार्षिक दर है आपकी। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, बोल रहा है कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन है 6,750 रुपये, दर दी हुई है 6.2/3% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पहले शुरुआत में हमको क्या करना है, शुरुआत में ही जैसे ही हम सवाल को लेते हैं, हम सवाल को करने मतलब सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी दर है उसको एकदम शॉर्ट में बना देते हैं। देखो ये 6.2/3% लिखा हुआ है, हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 छंग 18 और 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 3 और गुणे 100, ये परसेंट वाला नीचे आ जाएगा 100, इसको काटा हमने तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 1/15। इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। अब देखो इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे हम, जो हमारा मूलधन दिया होता है हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 6,550 रुपये है, लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी दर है, सॉरी समय कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो हमने 3 लाइनें खींच ली। क्या कर ली हमने, यहाँ पे 3 लाइनें खींच ली। ये हमारा जो भी ब्याज आएगी यहाँ पे पहले साल की होगी, यहाँ पे जो ब्याज आएगी वो हमारी दूसरे साल की होगी, और यहाँ पे जो ब्याज आएगी हमारी तीसरे साल की होगी। अब इसमें फ़ायदा क्या है, ये हम क्वेश्चन करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, और बड़े इजीली तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा आपको। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा साल, ठीक। अब देखो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले साल, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि जितना पहले साल साधारण ब्याज मिलता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले साल जो आपका साधारण ब्याज होगा, हम कैसे निकालेंगे, 700 है, 6,750 रुपये है, 6,750 का कितना निकालेंगे हम, 6.2/3%। अब देखो जब हम बार बार बोलेंगे 6.2/3%, मतलब इसका है कितना, 1/15। यदि हम 1/15 बोला मतलब ये है आपका 6.2/3% की बात हो रही, ठीक। अब देखो पहले साल हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए, पहले साल हमको मिलेगा पूरे मूलधन का 6.2/3%, यानी कि 1/15। समझ में आया, पहले साल हमको मूलधन का 1/15 मिलेगा, कितना, 1/15 का, ठीक। अब देखो हम निकालेंगे इसका 6,750 का 1/15, समझ में आ रहा है। देखो पहले हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, पहले साल की बात हो रही, पहले साल हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा, और दर होगी हमारी 6.2/3%, मतलब कि 1/15। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, मूलधन का 1/15 मिलना है, यानी कि हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक बार हम करके दिखाते हैं, फिर आप खुद ही करिएगा। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, यानी कि आपका है 6,750 रुपये का मतलब गुणा 1/15, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो मूलधन का मतलब होता है गुणा, मूलधन का 1/15 मिलेगा कि नहीं पहले साल। हम इसको काटते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको काटा हमने तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 7 बचा 15 × 75, यानी कि कितना हो गया आपका 450, कितना हो गया आपका 450, ठीक। पहले साल आपको देखो केवल एक ही ऑप्शन है जो मूलधन से ब्याज मिलेगा। अब चलते हैं हम दूसरे साल। देखो जैसे हम दूसरे साल गए तो हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। देखो एक तो मूलधन का ब्याज, मूलधन से मिलेगा ब्याज, और वो कैसा मिलेगा, 6.2/3%, यानी कि 1/15, मूलधन का 1/15। देखो 1/15 की बात हो रही, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब दर की बात हो रही, ठीक। तो मूलधन का मिला 1/15, तो देखो इसका 1/15 कितना हो जाएगा, 450 रुपये निकाल चुके हैं, ठीक। अब देखो दूसरा ऑप्शन है दूसरे साल, इसको दूसरा ऑप्शन है कि जो पहले साल ब्याज मिली है इसका भी ब्याज मिलेगा, आ रहा है, जो आपकी पहले साल ब्याज मिली है उसका भी ब्याज मिलेगा। देखो पहले साल ब्याज मिली कितनी, 450 रुपये।
अब इसका मिल जाएगा हमको 450 का कितना, इतनी परसेंट फिर मिलेगा, है कि नहीं, यानी कि 1/15। अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमने शॉर्ट क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि हमको इसी का यूज़ हमको बार बार करना होता है। तो हमने 450 का 1/15 निकाला, कितना हो जाएगा, आप सीधे क्या करिएगा, इसका मतलब ये 450 का मतलब गुणा 1/15, यानी कि देखो 15 किसकी क्या है, नीचे है इसके, देखो एक बात करके दिखाते हैं, 450 का 1/15 बटे में इसके, हम इसको सीधे काट लेते हैं, 15 थी 45, यानी कि 30 रुपये, कितना होगा, 30 रुपये। समझ में आया, इसका हो गया आपका कितना, 30 रुपये आया। अब चलते हैं तीसरे साल। देखो तीसरे साल क्या होगा, आपको जहाँ जहाँ से ऑप्शन है हर जगह से ब्याज मिलेगा। आपको क्या होगा, जो मूलधन होगा उससे मिलेगा कितना, 1/15, मूलधन का 1/15 कितना निकलेगा, 1/15 450 रुपये आया। अब देखो मूलधन का नहीं मिला हमको 1/15, जो पहले साल ब्याज मिली है उसका भी ब्याज लेगा, ये जो पहले साल इसको ब्याज मिली है उसका भी ब्याज लेगा, यानी कितना, 1/15। हर जगह देखो 1/15 1/15, यानी कि 6/2/3 की बात हो रही है, 1/15। तो आप सीधे सीधे एक काम करिएगा, 450 का 1/15, सीधे 15 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 15 × 45, यानी कि 30 रुपये। समझ में आया। देखो हम एक बार और करके दिखाते हैं, इसका मतलब ये है 450 का मतलब गुणा 1/15, 15 × 45, यानी कि 30 रुपये आया। देखो 450 का 1/15 निकाला, कितना निकला, 30। तो देखो हमको यहाँ से अभी समझ में दिया, ना आ रहा हो तो एक बार और देखते हैं जरा इसको। देखो तीसरे साल इसको ऑप्शन है कि इसको मूलधन से ब्याज मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिली है उसका भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जो दूसरे साल ब्याज मिली है उसका भी मिलेगा 1/15, यानी कि इसका भी मिलेगा कितना, 1/15। 450 का 1/15 हम निकाल चुके, कितना है, 30 है, आ रहा है। अब देखो ये दूसरे साल एक ब्याज और मिली है हमारी 30 रुपये, कितनी मिली है, 30 रुपये, कितनी मिली है, 30 रुपये, और ये क्या है, कितनी दर क्या है उसकी, वही 6/2/3%, यानी कि 1/15। 30 का भी 1/15 मिलेगा, 30 का 1/15 यानी कि 2 रुपये, ऐसे लिखेंगे हम। देखो 30 का 1/15, ये 15 से काटा, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 2 रुपये। अब देखो यदि समझ में ना आया हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार और। हमको देखो क्या होता है, हमको क्वेश्चन ऐसे था कि इतना मूलधन था, ये दर थी आपकी, टाइम था 3 वर्ष, हमने 3 लाइनें खींची। पहले साल केवल और केवल हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा, ठीक। दूसरे साल हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा और जो पहले साल ब्याज मिली है उसका ब्याज मिलेगा, और हर जगह आपको 6/2/3% पे ही ब्याज मिलेगा, ठीक। देखो पहले साल हमको मिला मूलधन का ब्याज, दूसरे साल हमको मूलधन का ब्याज मिला और ब्याज का पहले साल की ब्याज का ब्याज मिला। तीसरे साल हमको मूलधन का ब्याज मिला, जो पहले साल ब्याज मिली उसका ब्याज मिला, जो दूसरे साल ब्याज मिली है, देखो ये भी मिली है और ये भी मिली है, इनका भी ब्याज मिलेगा, ठीक। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, पूरा का पूरा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखो ऐड करते हैं इसको, ये हो गया कितना आपका 900, और ये कितना हो गया 1350, पूरा ये पूरा कितना हो गया 1350, 30 30 30 और ये 2, यानी कि 92 रुपये, कितना 92 रुपये। ये सबको ऐड कर देते हैं, यानी कि पूरा ऐड कर दीजिए, आप इकट्ठा करके करना आपको। ये हो गया 2 4 4 1, यानी कि आपका आंसर हो गया कितना, यानी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल कितना आया आपका, ध्यान से देखिए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 1442 रुपये आया। भैया यदि आपको समझ में आ रहा हो तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरी गलतियों को सामने लाने का प्रयास करिएगा आप लोग। अगर मैं गलतियाँ करता हूँ मेरे को पता चले, मैं भी सीखूँ कुछ आप लोग से। अपन देखें अपन इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक, जो आपने किया है इसी का अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मतलब 5 बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अपन इसी का, RS अग्रवाल का दूसरा एग्जाम्पल चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका मूलधन दिया हुआ कितना है 16,000 रुपये, कितना है 16,000 रुपये, ठीक। दर है आपकी 10%, कितनी है 10%, ध्यान से देखिएगा भैया। और ये भी कैसी है, वार्षिक, क्या है वार्षिक दर, वार्षिक दर। अब देखो यदि आपको वार्षिक दर ना दिया हो तो समझ जाइएगा वार्षिक मतलब होती है, ठीक।
बाय डिफ़ॉल्ट वार्षिक लेता ही है ब्याज। यदि आपका वार्षिक नहीं लिखा हुआ है मतलब इसका ये है कि आपका वार्षिक दर की बात करेगा, ठीक है। तो आपको यदि आपका दर नहीं दिया हो वार्षिक तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वार्षिक दर की ही बात हो रही है, मतलब पहले से दिया हुआ है ये वार्षिक दर, मतलब ये है। आओ देखें अपन, और देखो इस मैथ को एकदम मज़े से पढ़ते हैं, ठीक भैया। कैसे मज़े से? जैसे अपन गेम खेलने में मज़ा ले के खेलते हैं ना, हमको पता नहीं चलता और हम गेम खेलते रहते हैं, टाइम भी निकल जाता है। वैसे हम देखो मैथ के सवालों के साथ हम खेलेंगे, ठीक, हमको खेलना है। देखो आप खेलते हैं, ये हमारे मित्र हो गए, अब हम इनके साथ खेलते हैं। देखो आप देखो कैसे खेलेंगे हम। यहाँ पे हमारा परिचय करवा देते हैं हमारे जो मित्र हैं। यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है आपका 16,000 रुपये, ठीक। और दर कितनी है आपकी 10%। दर कितनी है 10% वार्षिक दर। और टाइम दिया हुआ है आपका 1 वर्ष। कितना है टाइम? 1 वर्ष, ठीक। ये बोल रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या बोल रहा है? इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और एक कंडीशन दी हुई है मित्रों यहाँ पे, जो दर है, जो ब्याज ले रहा है ये ब्याज, ये 6 माही देय है। क्या है? 6 माही देय। मतलब इसका समझते हैं क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज है आपका वो हर 6 माह में ले रहा है। क्या कर रहा है ये? हर 6 माह में ब्याज ले रहा है, ठीक। अभी तक देखो जो हमने सवाल इसके पहले किया था वो पूरा 1 वर्ष में ब्याज ले रहा था। यहाँ पे हमारा 6 माह में ब्याज ले रहा है। कितने में ले रहा है? 6 माह में ब्याज ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो आपको पिछले वाले में 1 वर्ष में ब्याज ले रहा था तो वार्षिक दर थी, हमने कोई उसमें चेंजेस नहीं किए थे, सीधे शॉर्ट किया था उसको, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 6 माही दर में बदल लेते हैं। देखो कैसे बदलेंगे हम इसको। 6 माही ब्याज ले रहा है इसलिए हम इसको 6 माही दर में भी बदलेंगे। ब्याज ले रहा है 6 माही तो यानी कि आपको दर भी 6 माही बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 12 माह की ब्याज है। ध्यान से देखिएगा, 12 माह की ब्याज है 10%। कितनी है? 10%, ठीक। हमको इसको 6 माह में बनाना है तो क्या हम 12 को ऐसे नहीं लिख सकते? 2 गुणे 6 माह लिख सकते हैं क्या? बराबर 10%। हमको कितने माह की निकालनी है? यहाँ पे 6 माह दर निकालनी है। तो देखो 6 माह यहाँ पे बचा है और 2 नीचे लेके गए तो 6 माह इज इक्वल हो जाएगा आपका 10/2%। समझ में आया? यानी कि 6 माही दर कितनी होगी आपकी? 5% आया मित्रों। तो आपकी जो 6 माही दर है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। समझ में आया ये? या तो आप ऐसे किया करिए, आपको इतना लंबा नहीं करना, तो आप सीधे सोचिए यहाँ पे ये पूरा 12 माह की दर है कितनी? 10%। अब 6 माह के 1 साल में कितने पेयर बनते हैं आप सोचिए ज़रा। 2 बनते कि नहीं? 2 बनते हैं, तो आपको जो दर है उसमें आपको 2 से भाग दे देना। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए अपन, यहाँ पे 6 माही दर होगी आपकी। 6 माही दर कितनी होगी आपकी? 5% आया। 6 माही दर कितनी होगी आपकी? 5%। अब देखो आगे चलते हैं अपन इसके। ये 5% को भी शॉर्ट बना लेते हैं। अब पता है ना, देखो हमने क्या किया, 6 माही ब्याज ले रहा था, 6 माही ब्याज ले रहा है, हमने 6 माही दर बना लिया इसको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, खेल रहे हैं हम सवालों के साथ। अभी हम क्या कर रहे हैं, मित्रों से अभी पहचान बना रही है, हमारे मित्र हैं, उनके साथ अब खेलेंगे। देखो कैसे। अब जो ये हमारा मित्र है, ये हमारे समझ में नहीं आया या फिर आया तो इसको हमको बार बार इसको चिल्ला के बोलना पड़ता है या बार बार बुलाना पड़ता है। इसका बहुत लंबा नाम है तो इसको शॉर्ट बना देते हैं। देखो कैसे शॉर्ट बनाएंगे, ठीक। बार बार बोलना पड़ता है, बहुत लंबा नाम है। इसका नाम है सर्वपल्ली कृष्णन और लंबे भैया और खुदा का नाम है इसका, ठीक। देखिए अपन इसको है और शॉर्ट बना देते। देखो इसको बार बार नाम लेना, तो हमने क्या किया, इसका लिखा हमने 5/100, यानी कि आपका ये हो गया आपका 20×5 100। देखो 5 ये काटा हमने इसको, 5 दूनी 10, यानी कि 1/, कितना हो गया आपका 20। शॉर्ट नाम हो गया भैया का, 5% का शॉर्ट नाम हो गया। आपको दर बनानी पड़े शॉर्ट, इसके पहले भी हमने किया था। अब देखो इसके साथ अब खेलते बढ़िया, फील्ड में पहुँच चुके हैं हम, फील्ड में पहुँच रहे हैं, ठीक। अब हम देखो क्रिकेट खेल रहे हैं इन लोग के साथ, ये हमारे मित्र हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो कैसे खेलते हैं। हमने एक कीपर लगाया, यानी कि कीपर है हमारा मूलधन। क्या है हमारा कीपर? मूलधन। मूलधन क्या है हमारा? 16,000 रुपये, ठीक। समय देखो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, सॉरी 1 साल है आपका समय। खेल रहे हैं यहाँ पे, देखना जरा सवाल से।
यहाँ पे हमारा जो समय है कितना है, 1 वर्ष। जब हमारा समय है 1 वर्ष, अब देखो ज़रा, क्या ये पूरा 1 वर्ष का ब्याज ले रहा है? नहीं ले रहा है ना। ये आपका ब्याज ले रहा है 6 माह में। कितना ले रहा है? हर 6 माह में ब्याज ले रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये हर 6 माह में ब्याज ले रहा है तो देखो ये पहले 6 माह में ब्याज लेगा यहाँ पे, और दूसरे 6 माह में ब्याज लेगा, 6 माह में ब्याज लेगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में? यानी कि ये पूरा कितना हुआ, 6 माह प्लस 6 माह कितना हुआ, 1 वर्ष पूरा। 1 वर्ष टोटल हो गया। ब्याज ले रहा था 6 माह, इसलिए हमने इसके 2 पेयर बना दिए 6-6 माह के, क्योंकि इसको हर 6 माह में ब्याज चाहिए। और कितना ब्याज चाहिए इसको? मूलधन का 5%। मूलधन का 5% मतलब, मूलधन का देखो 5% मतलब 1/20 की बात हो रही है। समझ में आया? मूलधन का 5% मतलब 1/20 की बात हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा 1/20। बढ़िया सॉर्ट कर लीजिए। देखो हमने पिछले वाले सवाल में लिखा था मूलधन का मतलब होता है गुणा 1/20। ठीक, यानी कि हम एक बार देख लेते फिर से। मूलधन का 1/20 का मतलब होता है गुणा, मूलधन क्या है आपका 16,000 का 1/20, यानी कि इसकी बात हो रही है फिर 5% की। ठीक, करो सॉर्ट इसको। 0 से 0 काटा हमने, और 2 अट्ठे 16 और डबल 0 तो ये कितना हो गया आपका? पहले 6 माह में इसको ब्याज कितनी मिली? 800 रुपये। समझ में आया? यानी कि देखो पहले 6 माह में इसने ब्याज इसको मिली 800 रुपये। अब चलते हैं दूसरे 6 माह। जैसे इसका दूसरा 6 माह बीतता, अब ये ब्याज लेगा। किससे किससे लेगा? देखो ये ब्याज लेगा मूलधन से। किससे किससे लेगा? पहला ऑप्शन है इसको, देखो ये मूलधन से ब्याज लेगा। जहाँ जहाँ इसको रुपए दिखेंगे वो हर जगह से ब्याज लेगा। कितना लेगा? 1/20। कितना लेगा? 1/20। 1/20 मतलब कितना हुआ आपका? 800 रुपये। देखो भाइयों, आपको अभी लग रहा हो कि बड़ा कठिन टाइप का है, आप कभी फॉर्मूले से इसको करिएगा। इन सवालों को बहुत ही कठिन लगते हैं, बता रहे हैं आपसे। और यदि हम इस तरीके से देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट में देख रहे हैं हम इसको। और एक चीज़ और, अपन जो इसकी प्रश्नावली के सवालों को करेंगे कम से कम 4 से 5 तरीके से इसको करेंगे। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप रख लीजिएगा। मेरे को तो बेटर, ये सबसे बेटर है। मतलब ये हर किसी को समझ में आ जाता है, और छोटा का छोटा। अब देखो जैसे हम दूसरे साल पहुंचे तो इसको मूलधन का ब्याज मिला, और जो पहले साल ब्याज मिली है इसका भी ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला इसका? 1/20। ठीक, 1/20 मतलब देखो ये 0 से 0 काटा, सीधे आप गुणा कर दीजिए करिए। यानी कि देखो ऐसे लिखेंगे 800 का 1/20, वही हर जगह लेगा। 0 से 0 काटा आपने, इसको इसमें भाग दिया, डिवाइड किया, तो कितना हो गया आपका? 40 रुपये। समझ में आया? कितना हो गया आपका? 40 रुपये। एक बार और समझते देखो, पहले 6 माह में इसको, पहले 6 माह में इसको मूलधन का 5% लेगा, यानी कि 1/20। पहले 6 माह में केवल और केवल मूलधन से ब्याज लेगा 1/20, यानी कि 800 रुपये। दूसरे 6 माह में आपको मूलधन से ब्याज लेगा, और जो पहले साल ब्याज मिली है उस, पहले साल नहीं, मूलधन से ब्याज लेगा, और जो पहले 6 माह में ब्याज मिली है उसका भी ब्याज लेगा। टोटल इसका ऐड कर दिए, कितना हो गया? वो इसका आंसर हो गया। यानी कि आपको पूरे 1 साल की ब्याज कितनी हो गई आपकी? देखो यहाँ से हटाते हैं हम, इसका रिजल्ट निकला आपका 1640 रुपये। ये आपकी टोटल ब्याज हो गई। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल हो चुका है आपका भैया। अब चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल में। आओ देखें इसका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक, चलते हैं अपन तीसरे एग्जाम्पल में। तीसरा एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे आपका जो मूलधन है वो है आपका 1,25,000 रुपये। कितना है? 1,25,000 रुपये। और दर है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दर है आपकी 8%। कितनी है दर? 8%। आप RS अग्रवाल की जो किताब है, आप इसको खोलिएगा, एकदम नए तरीके से इसको सवालों को देख रहे हो। 8% है। और यहाँ पे जो आपका समय दिया हुआ है यहाँ पे कितना है? 9 माह। कितना है? 9 माह। ध्यान से देखिएगा भैया आराम से। यहाँ पे समय है आपका 9 माह, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बोल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपकी ब्याज ले रहा है, इसके पहले सवाल में क्या ले रहा था? 6 माही ब्याज हर 6 माह में। यहाँ पे ब्याज ले रहा है 3 माह। क्या ले रहा है? 3 माह। हर 3 माह में ब्याज ले रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यह सवाल क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है आपका
मूलधन है इसका दिया हुआ है 1,25,000 रुपये, दर है इसकी 8%। ये भी कैसी है, वार्षिक दर। क्या है, वार्षिक दर। टाइम दिया हुआ है 9 माह और इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। इसमें कंडीशन दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, इसकी कंडीशन को समझना है आपको। कंडीशन दी हुई है आपकी, क्या है, जो ब्याज ले रहा है वो क्या है, तिमाही ले रहा है। अब देखो जरा, तिमाही ब्याज ले रहा है तो हम इसको तिमाही दर बना देते हैं। ये देखो वार्षिक दर है आपकी, तो हम इसको तिमाही दर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, तिमाही दर। देखो कैसे बनाएंगे तिमाही दर। तिमाही मतलब किसका ये है कि हर 3 माह में ब्याज लेगा। क्या लेगा ये, हर 3 माह में ब्याज लेगा। अब देखो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, करके दिखा देते हैं इसको भी। देखो हम देखेंगे, देखो 12 माह की ब्याज कितनी है, 12 माह की दर है कितनी, 8%। कितनी है, 8%। हमको 3 माह की निकालना है। कितने, 3 माह की। और 3 माह की क्यों निकाल रहे हैं, देखो ये सवाल ही बोल रहा है आपको, क्योंकि इसको ब्याज चाहिए तिमाही, तो हमको दर भी बनाना पड़ेगा क्या, तिमाही। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 12 माह की दर है आपकी 8%। तो हम क्या, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 4 × 3 लिख सकते हैं क्या। ये हो जाएगा आपका 4 × 3 माह बराबर हो जाएगा आपका 8%। हमको 3 माह की चाहिए, तो ये 4 जो आपके यहाँ पे गुणा में रखा हुआ है, नीचे इसको लेके जाइए, इस साइड भाग में चला जाएगा, गुणा में इस साइड जाएगा भाग में, यानी कि 3 माह की, यानी कि तिमाही दर आपकी हो जाएगी 8/4%, यानी कि आपका 2%। समझ में आया तुम्हें। यानी कि आपकी जो तिमाही दर है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, तिमाही, ये अलग से बना हुआ है, तिमाही दर निकली कितनी है हमारी, 2%। 2% मतलब आया इतना भैया समझ में। अब देखो इसको हम इतना लंबा जो खींच रहे हैं, इसको हम और भी आसान या दिमाग से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो इस तरीके को यदि आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप दिमाग से क्वेश्चन करेंगे। आपको पेन कॉपी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज में बड़े बड़े कैलकुलेशनों को आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखो यहाँ पे दर दी हुई है 8%, ठीक। ये 12 माह की दर है 8%। तो ये बताइए, आपको यहाँ पे तिमाही ब्याज ले रहा है, तो ऐसे दिमाग लगाइए कि 1 साल में कितने 3 माह होते, कितने होते हैं 3 माह, 4 होते कि नहीं, है कि नहीं, 3 चौको 12। तो आप जो दर दी हुई है उसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड। इससे 8% को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी निकलेगा आपका, 2%। समझ में आया। या तो आप ऐसे अभी सीखिए, बात एक ही है। अब देखो 2% का मतलब होता है 2/100। 2/100 मतलब कितना होगा, 2/100 यानी कि 1/50। कितना होगा, 1/50। अब देखो अपन चलते हैं फिर से सॉल्व करके इसको, ठीक। हर 3 माह में ब्याज चाहिए भैया। अब देखो इसको करें सॉल्व। यहाँ पे दिया मूलधन दिया हुआ आपका 1,25,000। कितना है, 1,25,000। अब देखो यहाँ पे क्या है, दर हमारी 6 माह है। कितनी है, तिमाही दर है हमारी तिमाही। देखो हमें पहले 3 माह में ब्याज देगा। समय देखो यहाँ पे दिया हुआ है 9 वर्ष। कितना है, 9 माह है समय आपका, 9 माह है। तो यहाँ पे 3 माह में पहले ब्याज देगा, पहले 3 माह में ब्याज देगा, फिर यहाँ पे 3 माह में ब्याज देगा, फिर अगले 3 माह में ब्याज देगा। यानी कि देखो पहले 3 माह में इसने ब्याज दिया, फिर अगले 3 माह में ब्याज देगा, और ये अगले 3 माह में ब्याज देगा। आपको लग रहा होगा कि ये 3 माह के पेयर क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो ब्याज ले रहा है वो क्या ले रहा है, तिमाही, हर 3 माह में ब्याज ले रहा है। और यहाँ पे हमने 3 माह के 3 पेयर ही क्यों बनाए, ये इसलिए बनाए क्योंकि आपका टाइम दिया हुआ था 9 माह। कितना था, 9 माह। तो देखो यहाँ पे 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह कितना होगा, टोटल 9 माह, ठीक। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे ही इसको कर देना सॉल्व। हम क्या करते हैं, देखो इसकी दर कितनी है आपकी, 2%। 2% की बात हो रही है, मतलब कि 1/50 है। कितनी है, दर है इसकी 1/50। यानी कि देखो पहले 3 माह में इसको, ध्यान से देखिएगा, पहले 3 माह में इसको मूलधन का 2% मिलेगा ब्याज। कितना मिलेगा, 2%। 2% की बात यदि करें अपन, यानी कि 1/50 की बात हो, मतलब कि आपकी 2% की बात हो रही है। कितना हो जाएगा ये, 1/50, यानी कि मूलधन का 1/50। आप सवाल में इसके सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मूलधन का मतलब गुणा 1/50। 0 से 0 हमने काटा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 0 से 0 काटा और 5 से इसको डिवाइड किया, कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25। कितना हुआ आपका, 2500 रुपये। समझ में आया। पहले साल इसको ब्याज मिला 2500 रुपये, सॉरी पहले 3 माह में इसको ब्याज मिला 2500 रुपये। अब चलते हैं हम अगले 3 माह, ठीक। जैसे ही अगला 3 माह होगा फिर ये ब्याज देगा।
यानी कि मूलधन से ब्याज लेगा कितना 1/50। हम निकाल चुके हैं 1/50 यानी कि 2500 रुपये। कितना 2500 रुपये। और जो पहले 3 माह में ब्याज मिला है इसको, उसका भी ब्याज लेगा कितना 1/50। देखो इसका मतलब ये है 2500 का 1/50। देखो इसको काट लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 25 यानी कितना होगा आपका 50 रुपये। कितना हुआ 50 रुपये। देखो पहले 3 माह में उसको मिला 2500, अगले 3 माह में मिलेगा मूलधन का कितना 2% यानी कि 1/50। और जो पहले 3 माह में ब्याज मिला है उसका भी मिलेगा 1/50। तो कितना निकला आपका 50 रुपये। अब चलते हैं हम देखो तीसरे 3 माह में। जैसे इसका तीसरा 3 माह खत्म हुआ, तीसरा वाला 3 माह, ये देखो दूसरा 3 माह है, ये तीसरा 3 माह में जैसे ये पहुंचा, तो देखो ये मूलधन से लेगा ब्याज कितना 1/50। 1/50 कितना हुआ ये 2500 रुपये। कितना हुआ 2500 रुपये। अब देखो इसके बाद जहाँ जहाँ से इसको ऑप्शन है हर जगह से ब्याज लेगा, दूसरे फिर ब्याज लेगा। ये तीसरे 3 माह में ये मूलधन से ब्याज लेगा 25 रुपये मिला। फिर ये देखो जो पहले 3 माह में जो ब्याज मिला हुआ है उसका ब्याज लेगा कितना 1/50। कितना 1/50 कितना मिलेगा 1/50 ये निकाल चुके हम। देखो 1/50 2500 का 1/50 यानी कितना हो गया आपका 50। अब जो दूसरे, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरे 3 माह में जो ब्याज मिला है उसका भी ब्याज लेगा ये, तो इसका भी लेगा 1/50 यानी कितना हो गया ये 50 रुपये। 1/50 यानी कि 50 रुपये। और इसका भी ब्याज लेगा जो दूसरे वाले 3 माह में जो ब्याज ये वाला भी मिला है ना 50 रुपये, तो इसका भी लेगा कितना 1/50 यानी कि 1/50 का 1/50 गुणा में है, काट दीजिए 50 से। 50 कितना हो गया आपका 1। सबको ऐड कर दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला है आपका 9 माह का। समझ में आया। देखो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 कितना हुआ आपका 7500। कितना हुआ 7500। अब देखिए 50 प्लस 50, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इसको। देखो ये कितना हुआ आपका 7500। अब इसको जोड़ लेते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 1 यानी कि 151। कितना हुआ 151। सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐड करते हैं इसको। देखो कितना हो गया आपका 1 5 6 यानी कि 7, यानी कि आपका क्या हो गया यहाँ पे जो आपका 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला है, तो कितना निकला 7,651। समझ में आया। देखो यदि नहीं आया हो समझ में तो एक बार और इसको रिपीट करते हैं अपन। क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 3 पेयर 6, यहाँ पे हमने 3 पेयर 3 माह के इसलिए बनाए। देखो टाइम कितना दिया हुआ है आपका 9 माह, ठीक। और ब्याज क्या ले रहा है तिमाही। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे तिमाही ले रहा है, मतलब हर 3 माह में ब्याज ले रहा है। देखो पहले 3 माह में लेगा, यहाँ ये पहली लाइन बता रही है पहले 3 माह में ब्याज लेगा। ये दूसरी लाइन बता रही है दूसरे वाले 3 माह में ब्याज लेगा। ये तीसरी लाइन बता रही है कि तीसरे वाले 3 माह में लेगा। और ये हमने 3 माह के पेयर, तो ये तो पता चल गया क्यों बनाए हैं हमने। और क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमको पता है कि 9 माह का पूछ रहा है। तो देखो 3 + 3 + 3 कितना हुआ, पूरा टोटल 9 माह हो गया। अब इस सवाल को देखते हैं एक बार समझ के, एक बार और देखते हैं, रिपीट करते हैं। पहले 3 माह में इसको मूलधन का मिलेगा 1/50 यानी कि 2500। दूसरे 3 माह में मूलधन का मिलेगा, और जो पहले 3 माह में ब्याज मिला है उसका मिलेगा। तीसरे 3 माह में इसको मूलधन का ब्याज मिलेगा, पहले 3 माह में जो ब्याज मिला है उसका ब्याज मिलेगा, और जो दूसरे 3 माह में ब्याज मिले हैं उनका ब्याज मिलेगा। समझ में आया। तो चलते हैं अपन इसके चौथे क्वेश्चन को।